जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे BCAG सेमेस्टर वाइज पेपर हो या फिर अन्यथा कोई अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उसमें आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना है, ये जो है 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस जो है ये आपका 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। तो खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम जो है ये आपका चलाया गया था 27 जनवरी 1959 में। कब चलाया गया? 27 जनवरी 1959 में जो है आपका खाद्य एवं चारा विकास कार्यक्रम चलाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में जो है ये आपका स्थित है। और झांसी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है यूपी में। यूपी में जो है आपका पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये जो कृत्रिम गर्भाधान है, ये कार्यक्रम आपका जो है 15 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। 15 सितंबर 2019 को। अब अगर पूछ रहे कि कृत्रिम गर्भाधान, तो इसके जो जनक हैं वो कौन हैं। तो इसके जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर संपत कुमार। कौन जनक हैं? डॉक्टर संपत कुमार जो है इसके जनक हैं कृत्रिम गर्भाधान के। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो जर्सी गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र है ये आपका स्थित है कहाँ? बस्सी। कहाँ स्थित है? बस्सी। और ये आपका कहाँ पड़ता है? तो बस्सी जयपुर। और जयपुर आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान में जो है आपका स्थित है जर्सी गाय पशु प्रजनन केंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम है। जो बुंदेलखंड में गाय पाई जाती है उस गाय का नाम है आपका कैन कथा। कौन गाय है? कैन कथा। या आप ऐसे जान सकते हैं कि कैन कथा का जो ओरिजिन प्लेस है ये आपका जो है बुंदेलखंड क्षेत्र जो है माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि बकरी का दूध होता है यानी अम्लीय होता है या क्षारीय। तो बकरी का जो दूध होता है ये होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। फिर अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि खुरपका मुहपका नामक संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है। तो ये जो रोग होता है ये आपका जो है जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि लगड़ी रोग से बचाने के क्या लक्षण हैं। यानी जो लगड़ी रोग पशु को हो जाता है तो उसमें कौन से लक्षण हो जाते हैं, इसको पहचानना है। तो उसके जो लक्षण हो जाते हैं वो जो है
यहाँ पर लक्षण नहीं होगा, बचाने का उपाय होगा, यानी कौन सी दवाई जो है इस्तेमाल की जाती है, बचाने में दवाई इस्तेमाल की जाती है। तो आपकी दवा है जिसका नाम है एंटी सीरम का टीका लगता है। लगड़ी रोग के लिए जो है एंटी सीरम का टीका लगवाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कब होता है, तो ये प्रायः ये रोग जो है जुलाई अगस्त में होता है। कब? जब बरसात होती है तभी ये रोग पशु में जो है देखने को मिलता है, जुलाई से अगस्त में। और इस रोग से रोकथाम के लिए आप मतलब जून में ही ये आपका एंटी सीरम का टीका लगवा दिया जाता है, जिससे कि लगड़ी रोग पशु में नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि बच्चे को खीस पिलाना चाहिए, यानी बच्चे को कितना खीस पिलाना चाहिए। तो उसको खीस की मात्रा जो दी जाती है, उस शरीर का जो 1/10वां भाग होता है, वो जो है बच्चे को खीस की मात्रा दी जाती है, शरीर का 1/10वां भाग। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि चिकित्सक को पशु को कब दिखाना चाहिए। तो यदि आपका पशु जब बीमार होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं जब आप चिकित्सक को दिखाते हैं। तो उसके लक्षण ये होते हैं। नंबर 1, जुगाली करना बंद कर देता है। जुगाली करना जो है बंद कर देता है, तब जो है आप पशु चिकित्सक को दिखा सकते हैं। और इसके कई लक्षण हैं, जैसे कि लार ज़्यादा जो है बहाना, लार ज़्यादा यानी ज़्यादा बहाना, ये जो है इसके लक्षण हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि स्ट्रिप का परीक्षण किसमें किया जाता है। तो जो स्ट्रिप का परीक्षण होता है, ये आपका थनैला रोग के परीक्षण में किया जाता है। थनैला रोग के परीक्षण। या ऐसे पूछ सकता है कि थनैला रोग के मतलब परीक्षण के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो आपका स्ट्रिप कप होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है। तो जो दुग्ध ज्वर होता है, ये आपके कैल्शियम की कमी से होता है। जो आपका कैल्शियम तत्व है, उसकी कमी से जो है आपका दुग्ध ज्वर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि मादा, यहाँ पर होगा मादा साहीवाल गाय का शरीर भार होता है। तो जो मादा गाय होती है, उसका जो शरीर भार या बॉडी वेट जो होता है, वो होता है 408 किलोग्राम। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये आपका आयोजित किया जाता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये आपका सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में जो है ये आपका सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया। फिर 18 दिया हुआ है कि जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो जसवंत पशु मेला है, ये आपका जो है भरतपुर में आयोजित किया जाता है। ये आपका राजस्थान में पड़ता है, जसवंत पशु मेला। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि भारत में अंडा उत्पादन का स्थान कौन सा है या किस स्थान पर है। तो भारत जो है आपका अंडा उत्पादन में आपका तीसरे नंबर पर आता है, यानी 3rd स्थान पर आपका आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर अगर पूछा जाए कि फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान पर जो है आपका वो है चीन। कौन है? चीन जो है आपका अंडा उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है, और भारत आपका तीसरे स्थान पर आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। 20 क्वेश्चन यहाँ अलग होगा। ये 20वीं लिखा है, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य अपना ये यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश। अब अगर पूछ ले कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो जो दूसरे स्थान पर है वो है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। अब अगर पूछ लिया जाए कि यूपी में कितना पशुधन है, तो ये आपका है 67.8 मिलियन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पशुधन जो है 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार 67.8 मिलियन है। 67.8 मिलियन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।